पार्टी के सांसद संजय सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं चलने देना चाहती, बार बार दखल दे रही है। सुनिए क्या कुछ कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद नेता संजय सिंह ने ये बड़ी बात कही है। अध्यादेश पर बयान सामने आया है, कहा है कि बीजेपी बार बार बाधा डाल रही है, बीजेपी नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चले। तो अधिकारों पर जंग लगातार जारी है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, यह सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का, यह सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, यह सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। यह सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे। यह तो आपातकाल की स्थिति है। तो अध्यादेश पर आर पार संजय सिंह को आपने सुना, आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि दरअसल ये तो आपातकाल है। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी के नेता और सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि कानून के अनुसार ये अध्यादेश लेकर आए हैं और जिस तरह की अफरा तफरी दिल्ली में मची थी उसको जनता को मुक्ति मिलेगी। तो मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी का कहना है कि कानून के अनुसार ही अध्यादेश लाया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में मची अफरा तफरी से मिलेगी जनता को मुक्ति। सुनिए क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने। एमपी मनोज तिवारी सर, ऑपोजिशन ने दो मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा है जो ऑर्डिनेंस जो सेंटर लाई है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, आतिशी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट है, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वही ऐसा बात करेगा जिसको इस समय बेचैनी होगी कि अब हम अपने भ्रष्टाचार को कैसे छुपाएं, जेल में बंद अपने लोगों को अनड्यू एडवांटेज कैसे दें, ये उनकी परेशानी होगी। मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ, ये अध्यादेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही है। जब उन्होंने फैसला दिया था तभी कहा था कि ये सर्विसेज की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होगा, इसके नियम की स्पष्टता के लिए केंद्र कानून ला सकता है और केंद्र कानून ला दिया। अब देखिए, सोचिए इतनी बातें कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहीं राष्ट्रपति जी रहते हैं, यहीं G20 चल रही है और यहाँ के निर्णयों को अगर एलजी के साथ मिल कर के नहीं करेंगे, एक लंबे समय से एलजी की श्रेष्ठता को बरकरार रहते हुए नहीं फैसले होंगे, तो ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग या आम आदमी पार्टी के मंत्री जिस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी कर रहे थे, उससे तो पूरी जो यूनियन टेरिटरी का ढांचा है वही चरमरा गया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था अपने फैसले में, एक कानून बनाना चाहिए, बना सकती है केंद्र ने बना दिया। सर, यही बात ऑपोजिशन भी बोल रही है कि क्या पार्लियामेंट खुलने का वेट नहीं हो सकता था, क्योंकि ये बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी बोली है, जहाँ पे उन्होंने ये बात साफ साफ कही है कि पार्लियामेंट में ये जो ऑर्डिनेंस है वो रिजेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। अभिषेक मनु सिंघवी, मुझे लगता है कि वो इतने पढ़ाई लिखाई का दुरुपयोग कर रहे हैं देश और सोसाइटी समाज के विरुद्ध। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ज्ञान का दुरुपयोग देश के खिलाफ मत करिए, ज्ञान का दुरुपयोग मत करिए। जो अध्यादेश आया है वो इसी तरह से है। क्या सिंघवी को याद नहीं है कि साहबानो केस में अध्यादेश कैसे आया था? क्या इन लोगों को हमें बताना पड़ेगा? ये सारे अभी वो गिद्ध रोना रोएंगे। केंद्र ने जो अध्यादेश लाया है वो बहुत आवश्यक था, क्योंकि हर दिन अरविंद केजरीवाल अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के संवैधानिक ढांचे को नष्ट कर रहे थे।
तो मनोज तिवारी कह रहे हैं जो अध्यादेश लाया गया है बिल्कुल ठीक है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी इस अध्यादेश को गैर कानूनी बता रही हैं। वो ये कह रही हैं कि पावर का मिसयूज किया जा रहा है, अध्यादेश लाया जाना पूरी तरीके से गलत है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी सिंह जो इस अध्यादेश को गलत बता रही हैं और इसे गैर कानूनी बता रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस अध्यादेश पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। और बीजेपी कह रही है कि आंदोलन जीवी पार्टी है आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार अध्यादेश पर हमलावर है और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है। आतिशी क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, सुनिए। तीन विषयों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, निर्णय लेने की सारी ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी साहब की बाध्यता है इन तीन विषयों के अलावा चुनी हुई सरकार के, अरविंद केजरीवाल के हर निर्णय को मानना। ये लोकतंत्र है। लेकिन केंद्र की सरकार से यह सहन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से यह सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सहन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी, कि अरविंद केजरीवाल को 10 गुना स्पीड पे काम करने की ताकत मिल गई। मोदी जी की तो रातों की नींद उड़ गई। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे कि 8 साल से इतनी दिक्कतों के बावजूद, मेरी हर कोशिश के बावजूद केजरीवाल ने इतना काम करके दिखा दिया। तो आतिशी को आप सुन रहे थे। आतिशी ने निशाना साधा है। आपको बता दें अध्यादेश पर एक बार फिर से आर पार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था, ट्रांसफर पोस्टिंग के जो अधिकार हैं वो दिल्ली सरकार को दे दिए थे, लेकिन इस सबके बीच अब अध्यादेश आ गया है और अध्यादेश के जरिए वो अधिकार एलजी को वापस सौंप दिए गए हैं। इसी पर छिड़ी है एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच ये जंग, जिस पर आतिशी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही थी, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि कानून के अनुसार ये अध्यादेश लेकर आए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। आम आदमी पार्टी आंदोलन जीवी है, ये बीजेपी का कहना। अधिकारियों से रिनोवेशन की फाइल छीनी गई। सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल के घर के रिनोवेशन की फाइल अधिकारियों से छीनी। आधी रात को अधिकारियों के कमरों के ताले तक तोड़ दिए गए। केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और ये बड़ी बात कही कि ताले तोड़े गए, फाइलें छीनी गई। सुनते हैं क्या कुछ कहा। तो मैंने पहले कहा दिल्ली जो है देश का दिल है, यहाँ की हर हरकत पर पूरे विश्व की निगाह रहती है। दिल्ली में सभी देशों के राजदूत यहाँ रहते हैं। हर दिन वो सुबह अखबार में या टीवी पे क्या देखते हैं कि दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त कर रहा है, जो गुंडागर्दी पे उतारू है। कल 5 मंत्री गए धरना देने, जगह गलत क्यों नहीं हो रही? उनको 6 फ्लैग रोड पर जाकर धरना देना चाहिए था कि शीश महल खोलो, सबको दिखाओ दिल्ली की जनता को। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश केजरीवाल लगातार करते हैं।